दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज की कहानी नाग नागिन और एक सौदागर की बड़ी रोचक और शिक्षाप्रद कहानी है। कौन सी स्त्री के साथ रहने से व्यक्ति को जीवन में धोखा मिलता है और कौन सी स्त्री मनुष्य को कंगाल बनाने के लिए आती है और कौन सी स्त्री के आने से मनुष्य की जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस कहानी को ध्यानपूर्वक और पूरा ज़रूर सुनें। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। एक प्रांत में चंपकपुरी नाम की एक बहुत ही सुंदर नगरी हुआ करती थी। उस राज्य का राजा बड़ा ही प्रतापी राजा था, जो सदैव अपनी प्रजा के हित में काम किया करता था। उसके द्वार पर किसी तरह की आस लेकर आने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं जाता था। राजा हर प्रकार से उसकी सहायता किया करता था। चारों तरफ राजा की खूब प्रशंसा होती थी। तो दोस्तों, एक दिन की बात है, राजा के मन में विचार आया कि आज मुझे आखेट के लिए जाना चाहिए। दोस्तों, उस राज्य के जंगल में कुछ ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। कुछ दिन पहले राजा के पास कुछ ऋषि मुनियों ने आकर शिकायत की थी कि राजन, इस जंगल में एक राक्षस रहता है और राक्षस प्रतिदिन निर्दोष ऋषि मुनियों का हरण कर लेता है और उन निर्दोष ऋषि मुनियों को मार कर खा जाता है। यह बात जब राजा ने सुनी तो अपने सेवकों को बुलाया और सेवकों से कहा कि मेरे लिए एक सुंदर सा तेज दौड़ने वाला घोड़ा तैयार करो और आज हम आखेट के लिए जंगल में जाएंगे और यदि हमें वह राक्षस मिला तो आज हम उसका वध कर देंगे। राजा के सैनिकों ने सुंदर सा घोड़ा तैयार कर दिया और उसके बाद राजा उस घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। दोस्तों, उस जंगल में एक राक्षस और उसकी बेटी रहा करती थी। उसकी बेटी अपने पिता के लिए भोजन का प्रबंध किया करती थी, क्योंकि उस दुष्ट राक्षस के हाथ पैर नहीं थे। वह एक गुफा में पड़ा रहता था और उसकी जो लड़की थी वह यात्रियों को अपना सुंदर रूप दिखाकर लुभाया करती थी। साधु संतों को बहाना बनाकर उनसे शादी की बात कहकर गुफा के अंदर बुलाकर ले जाती थी और गुफा के अंदर पहुंचने पर वह दुष्ट राक्षस उन्हें मारकर खा जाया करता था और कामी पुरुष उसकी लड़की पर आसक्त होकर उसके साथ चलने को राजी हो जाते थे। वह हर रोज नए नए राहगीरों से मिलती थी और उनसे कहती थी कि तुम मेरे पिता के पास चलो, मैं तुम्हें शादी करने के लिए अपने पिता के पास लेके जाना चाहती हूँ। और वहाँ उनको लेकर के जाती थी। तब तक रात्रि हो जाती थी, क्योंकि दिन में यदि कोई यात्री उस गुफा में प्रवेश करता था तो दूर बैठा वह दुष्ट राक्षस उन्हें दिख जाता था। इसलिए रात्रि का फायदा उठाकर उन व्यक्ति को गुफा के अंदर ले जाती थी और गुफा के अंदर बहुत ही सकरे मार्ग से निकलती थी। उसी सकरे मार्ग पर उसका पिता बैठा होता था। इसी प्रकार वे दोनों मिलकर मनुष्य को मारकर खाते थे। इस तरह करते करते उन दोनों का काफी समय बीत गया। अब राजा भी इसी जंगल में जा पहुंचा, जिस जंगल में वह राक्षस रहता था, जो रोज लोगों को अपना शिकार बनाता है। जैसे ही राजा ने उस जंगल में प्रवेश किया तो दुष्ट राक्षस को मानव की खुशबू आने लगी और वह अपनी पुत्री से बोला, बेटी, आज कोई मनुष्य इस मार्ग से निकल रहा है, तुम शीघ्रता से जाओ, मुझे बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है और ऐसा लगता है
कि आज तो हमें भर पेट भोजन मिलने वाला है। कोई जवान हष्ट पुष्ट व्यक्ति मालूम पड़ता है जो इस मार्ग से निकलकर जा रहा है। तुम जाओ और उसे अपने रूप के जाल में फंसाकर मेरे पास ले आओ। दोस्तों, जब उसकी पुत्री ने अपने पिता की बात सुनी तो उसने एक बहुत ही सुंदर अप्सरा का रूप बनाया। ऐसा लग रहा था कि कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। दोस्तों, वह राक्षसी परम सुंदरी बनकर 16 श्रृंगार करके मतवाली चाल चलती हुई उसी जंगल में चली जा रही थी। उधर से राजा अपने घोड़े पर सवार होकर चल रहा था। उस राक्षसी ने दूर से ही देख लिया कि उसके पिता का भोजन एक घोड़े पर सवार होकर उसकी तरफ आ रहा है। देखने से लगता है कि कोई किसी देश का राजा है। फिर जो भी हो, आखिर है तो इंसान ही, और राजा का मांस तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा, क्योंकि राजा महाराजा तो नित्य ही नए नए और स्वादिष्ट व्यंजन खाया करते हैं। दोस्तों, उसी जंगल में एक विशाल बरगद का वृक्ष था। उसी बरगद की जड़ में एक नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। नाग और नागिन जानते थे कि इस जंगल में एक राक्षस और उसकी एक पुत्री है जो लोगों को अपने रूप से लुभाती है और अपने पिता के पास ले जाती है। आज उन्होंने राजा को जब उस जंगल में घोड़े से टहलते देखा तो नागिन अपने पति से कहती है, स्वामी चंपकपुरी का राजा बहुत ही धर्मात्मा है और वह आज इस जंगल में घूम रहा है। कहीं ऐसा न हो कि ये राक्षस पुत्री राजा को ही अपने जाल में न फंसा ले, इसलिए हमें राजा की रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, वे दोनों नाग और नागिन लोगों को बचाने का प्रयास तो बहुत करते थे, पर लोग उनकी बातें नहीं मानते थे। दोस्तों, इधर क्या होता है, वह स्त्री सुंदर सा रूप बनाकर चली आ रही थी। उधर से राजा घोड़े पर सवार होकर चले जा रहे थे। उस सुनसान जंगल के बीच वह राक्षस पुत्री राजा के मार्ग में खड़ी हो जाती है। जब राजा का ध्यान उस राजकुमारी जैसी सुंदर स्त्री पर गया तो राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि सुंदरी, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ तो कोई पुरुष भी नजर नहीं आ रहा है, फिर अकेली इस सुनसान जंगल में यहाँ क्यों भटक रही हो? यहाँ तो तुम्हें कोई मार देगा, तुम्हारे प्राणों को खतरा है। तब वह लड़की कहती है कि आप मेरी चिंता मत करो, मैं तो बचपन से ही इसी जंगल में पली बड़ी हूँ, क्योंकि मेरे पिता इस जंगल में रहकर तपस्या करते हैं। वे एक गुफा में बैठकर भगवान की आराधना करते हैं। मुझे आप यह बताओ कि क्या आप किसी देश के राजा हैं? आपकी वेशभूषा को देखकर तो ऐसा लगता है कि आप कोई राजा हैं। तब राजा कहते हैं, हाँ सुंदरी, मैं इसी राज्य का राजा हूँ। लड़की कहती है, हे राजन, मेरे पिता मेरा विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि तुम स्वयं जाओ और अपने लिए कोई सुंदर योग्य वर की तलाश करो और देख कर आओ। अपने पिता की आज्ञा से मैं अपने लिए अपना पति तलाशने आई हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि जंगल में सब बूढ़े बूढ़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं और मैं तो जवान हूँ, इसलिए मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती। मैं आपके रूप और सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई हूँ और यह जान चुकी हूँ कि आप किसी राजा के पुत्र हैं, हर प्रकार से मेरे पति बनने के योग्य हैं। क्या आप मेरा निवेदन स्वीकार करोगे?
दोस्तों, इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नारी की चाल से बस में नहीं हुआ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि नारी के आगे बरबस हो गए। यह राजा तो बहुत ही छोटी सी चीज थे। उस राक्षस पुत्री ने अपने यौवन के जाल में राजा को पूरी तरह जकड़ लिया। दोस्तों, काम के वशीभूत होकर आदमी अपना अच्छा बुरा सोचना भूल जाता है। उसी समय वह मतवाला हो जाता है जिस समय वह काम के वशीभूत हो जाता है। इस राजा के साथ भी ऐसा ही हुआ। राजा कहने लगे, सुंदरी, यदि तुम मुझे पति रूप में चुनना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा का स्वागत करता हूँ। मैं भी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ, परंतु तुम्हारे पिता कहाँ है? तब वह राक्षसी कहती है, मेरे पिता गुफा में तपस्या कर रहे हैं और वह इस समय ध्यान मगन मुद्रा में बैठे हैं। इसलिए हे महाराज, आपको 2 घड़ी इंतजार करना पड़ेगा। मैं यह खबर जाकर अपने पिता को देती हूँ। प्रेम बस राजा कहने लगा, सुंदरी, तुम्हारे लिए तो 2 घड़ी क्या, मैं पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। राजा राक्षस पुत्री के जाल में पूरी तरह से फंस चुके थे। राक्षसी कहने लगी कि हे राजन, इस मार्ग से मैं जा रही हूँ और यहाँ से कुछ दूरी पर ही मेरे पिता का गुफा है। उसमें मेरे पिता तपस्या कर रहे हैं, तो मेरे पिता के गुफा की तरफ चले आना। मैं तुम्हें निमंत्रण देकर जा रही हूँ। और इतना कहकर वह राक्षस पुत्री वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, राक्षस पुत्री को विश्वास था कि काम के वशीभूत राजा मेरे पास जरूर आएगा। इधर राजा के मन में भी उस राक्षसी को पाने के लिए बेचैनी बढ़ने लगी। अब तो राजा के लिए 2 घड़ी का समय भी 2 वर्ष के समान लग रहा था। राजा सोच रहे थे कि 2 घड़ी का समय कब निकलेगा ताकि मैं उस सुंदरी को प्राप्त कर सकूं। इधर वह नाग उस स्थान पर बैठा हुआ राजा की हालत को देख रहा था। उसने जान लिया कि राजा उस दुष्ट राक्षसी के चंगुल में फंस चुका है। यह उस गुफा के अंदर चला गया तो उस राक्षस का भोजन बन जाएगा। तभी वह नागबिल से निकलकर राजा के समक्ष आ जाता है। नाग कहने लगा, हे मुसाफिर, मुझे आप कोई विद्वान तेजस्वी कोई राजा मालूम पड़ते हो। तब राजा कहता है, हाँ नागराज, आपने सही पहचाना। मैं एक राजा हूँ, परंतु आपका मेरे समक्ष आने का क्या प्रयोजन है? तब नाग कहता है कि हे राजन, जो काम आप करने जा रहे हो वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। वह लड़की किसी भी तरह से तुम्हारे योग्य नहीं है। भलाई इसी में है कि तुम उसे भूल कर यहाँ से लौट जाओ। दोस्तों, नाग की बात सुनकर राजा कहने लगा, नागराज, क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है जो तुम मुझसे ऐसे वचन कह रहे हो? वह लड़की तो कितनी सुंदर है और मैं उस पे मोहित हो गया हूँ और उससे प्रेम करने लगा हूँ। तब नाग कहता है कि हे राजन, क्या तुमने उस स्त्री के कुल खानदान का पता लगाया है? क्या उसके गोत्र के बारे में तुम जानते हो कि उसकी क्या जाति है? क्या तुम यह सब जानते हो? राजा बोला, नहीं, मैं उसके बारे में इतना सब तो नहीं जानता हूँ, पर इतना जानता हूँ कि वह जैसी भी है मेरे योग्य है। तब नाग कहता है कि हे राजन, इस समय आप काम के वशीभूत हो और मैं जानता हूँ
कि इस समय आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी। हे राजन, कामी पुरुष को, लोभी पुरुष को, मूर्ख को और क्रोधी पुरुष को अपने हितैषी का समझाना भी बुरा लगता है। इसलिए हे राजन, मैं आपका शत्रु नहीं हूँ, आपका हितैषी हूँ। कहते हैं जिस औरत के कुल खानदान का पता ना हो तो उस स्त्री के मोह में पड़ना उस पतंगे के समान होता है जो दूर से जलती हुई अग्नि को देखकर उसमें मरने के लिए पहुंच जाता है और उसमें जाकर अपने प्राणों की आहुति दे देता है। इसलिए हे राजन, अभी भी समय है। इसे बहते हुए जल में जल की गहराई का पता नहीं होता। ऐसे जल में कूद के नहाने वाला व्यक्ति मूर्ख समझा जाता है। उतना ही मूर्ख वह व्यक्ति भी होता है जो नारी के जाल में फंस जाता है। राजा कहने लगे कि आप कहना क्या चाहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। तब नाग कहता है, तुम जिस स्त्री से विवाह करना चाहते हो, क्या वह स्त्री सौदागर की पत्नी के समान सुंदर है? क्या वह उसके समान सुशील है? क्या उसके समान चतुर है? राजा बोला, कौन सौदागर? मैंने किसी सौदागर की स्त्री के बारे में नहीं सुना है। आखिर कौन है यह सौदागर की पत्नी? नाग कहने लगा, राजन, यदि तुम सौदागर की पत्नी के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पास ठहरकर मेरी बातें सुननी होंगी। दोस्तों, अब तो राजा को उस नाग की बातों को सुनने की इच्छा हुई। राजा कहने लगा, हे नागराज, मुझे सौदागर की पत्नी के बारे में सुनाइए। तब नाग बोला, राजन, मैं आपको सौदागर की दास्तान 2 घड़ी के बाद सुनाऊंगा। अभी दिन का समय है और दिन में कहानी सुनना अच्छा नहीं लगता है। मैं तुम्हें यह कहानी शाम को सुनाऊंगा। दोस्तों, इतना कहकर के नाग अपने बिल के अंदर चला जाता है। अब तो राजा दुविधा में फंस गया, क्योंकि 2 घड़ी के बाद उसने राक्षसी से गुफा में आने का वादा किया था और इधर नाग ने 2 घड़ी के बाद सौदागर की पत्नी की कथा सुनाने का समय दिया था। दोस्तों, वह नाग उस राजा को रोकना चाहता था कि राजा मेरी कहानी को सुनने लगे और वहां जाने से बच जाए, परंतु राजा तो उस सुंदरी के मोह में बंधा हुआ था और इधर उस नाग की बातों को सुनकर एक दोराहे पर खड़ा हो गया कि अब मैं किधर जाऊं। परंतु वो राजा था। कुछ बुद्धि जागृत हुई, ईश्वर का साथ मिला तो सोचने लगा कि मुझे उस सौदागर की पत्नी के बारे में जरूर जानना चाहिए कि आखिर सौदागर की पत्नी कैसी थी और यह नाग सौदागर की स्त्री की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। इसलिए मुझे आज रात यहाँ ठहरकर सौदागर की कहानी जरूर सुननी चाहिए। दोस्तों, 2 घड़ी का समय बीत जाता है। राजा उसी स्थान पर ठहरकर नाग देवता के आने की प्रतीक्षा करता है। थोड़ी देर के बाद नाग भी आ जाता है। उधर राक्षसी उस गुफा के अंदर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी कि अब तो राजा आता ही होगा और मेरा पिता उसको अपना भोजन बना लेंगे। दोस्तों, इधर नाग कहने लगा, राजन, अब मैं तुम्हें सौदागर की पत्नी के बारे में बताता हूँ। इस प्रकार नाग राजा को सौदागर की पत्नी की कहानी सुनाने लगता है। नाग कहने लगा, हे राजन, एक काशीपुर नाम का शहर था। उस शहर में एक बहुत बड़ा धनवान सौदागर रहता था। सौदागर का व्यापार देश विदेश में चलता था। बहुत बड़ा पैसे वाला था। सौदागर का एक बेटा था। एक दिन क्या हुआ,
उस सौदागर की मृत्यु का समय नजदीक आ गया तो सौदागर ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटे, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मैं जा रहा हूँ, फिर कभी नहीं लौटूंगा। तुम इस दुनिया में अकेले रह जाओगे। तुम मेरी कुछ बातों को सीख लो ताकि जीवन में तुम्हारे काम आ सके और तुम कभी दुखी ना रहो। यह बात सुनकर के वह सौदागर का आज्ञाकारी पुत्र अपने पिता की बात को ध्यान से सुनने लगता है। सौदागर उसे समझाता है, देखो बेटा, जीवन जीने के लिए मेरी 5 बातें याद रखना। जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। नाग कहता है, हे राजन, सौदागर मरते समय अपने पुत्र से बोला कि बेटा, मेरी 5 बातें याद रखना। पहली बात तो यह है कि तुम दुकान पर कभी भी धूप में मत जाना। दूसरी बात है, तुम रोज भोजन में पुलाव ही खाना। और तीसरी बात है, तुम हर हफ्ते एक नई पत्नी लेकर के आना। चौथी बात है, अगर तुम्हारी कभी शराब पीने की इच्छा हो तो शराब किसी बड़ी सी टंकी से पीना जिसमें शराब अधिक मात्रा में भरी हो। और 5वीं बात है, अगर तुम्हें जुआ खेलने की इच्छा हो तो केवल होशियार जुआड़ियों के साथ ही खेलना। यह 5 बातें सौदागर ने अपने बेटे को समझाई और इसके बाद सौदागर की मृत्यु हो जाती है। सौदागर के मरने के बाद सौदागर का बेटा बहुत दुखी होता है। अपने पिता की मृत्यु पर खूब रोता है। उसके बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है और पिता की समस्त क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद मन में विचार करने लगा कि मेरे पिता ने मुझे 5 शिक्षा दी है। मुझे अपने जीवन में पिता की 5 बातों को अपनाना चाहिए। सौदागर का बेटा भी नौजवान ही था। उसने अपने पिता की 5 बातों का अर्थ गलत निकाल लिया। वह अपने पिता की हर बात को मानता था, लेकिन वह उन बातों का सही अर्थ नहीं समझ पाया था। उसने अपने पिता की पहली बात का पालन इस ढंग से किया क्योंकि उसके पिता ने पहली बात यह बताई थी कि बेटा, जब भी दुकान पर जाओ तो कभी धूप में मत जाना, हमेशा छाया में जाना। अब तो उसने क्या किया कि अपने घर से लेकर दुकान तक जितना भी रास्ता तय करना पड़ता था, उस रास्ते में कपड़े का तंबू लगवा दिया। पूरे मार्ग में उसने इस तरह कपड़े से वह रास्ता ढकवा दिया कि उसे धूप देखने को ही ना मिले। इसकी इस बेवकूफ़ी ने उसका बहुत पैसा खर्च करवा दिया। अब तो रोजाना अपनी दुकान पर छाया में ही जाता था। इस तरीके से उसके पिता ने दूसरी बात यह समझाई थी कि बेटा, हमेशा पुलाव का ही भोजन करना। तो उसने अपने पिता की दूसरी बात का इस ढंग से पालन किया कि उसने रसोइयों को हुक्म दे दिया कि खाने में रोजाना पुलाव ही बनने चाहिए। दोस्तों, अब तो जैसा उसके पिता ने कहा था, वह रोज ही पुलाव खाता था। भोजन में भी उसका बहुत पैसा खर्च होने लगा। इस प्रकार सौदागर की तीसरी बात थी कि हर हफ्ते एक नई पत्नी को लाना। हर हफ्ते अपनी पत्नी बदलने वाली बात सौदागर को बहुत भारी पड़ने लगी क्योंकि एक हफ्ते बाद पत्नी को कैसे बदला जाए, यह सौदागर के सामने बहुत बड़ी जटिल समस्या थी कि पिता की बात का पालन कैसे हो। फिर उसने सोचा, चाहे जो भी हो, मैं अपने पिता के बात का पालन अवश्य करूँगा। फिर उसने क्या किया कि अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और दूसरी पत्नी को सिर्फ अपने घर में एक हफ्ते ही रखता था
उसके बाद उसे घर से निकाल देता था। हर हफ्ते नया विवाह करने से उसकी बहुत बड़ी धनहानि हो रही थी और जो लड़की उससे विवाह करके आती थी उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती थी। धीरे धीरे यह बात सबको पता चल गई कि यह तो केवल 7 दिन तक ही पत्नियों को रखता है, उसके बाद छोड़ देता है। अब तो लोगों ने उसे अपनी बेटियां देने से इनकार कर दिया। कोई भी उसे अपनी बेटी ब्याहने को राजी नहीं होता था। उसने सोचा कि पिता की आज्ञा का पालन कैसे हो। पैसे वाला तो वह था ही, अब तो हर हफ्ते स्त्रियों को खरीदने लगा। मुंह मांगा पैसा देता और स्त्री को खरीद लेता था और 7 दिन के बाद उन्हें अपने घर से निकाल देता था। इस प्रकार उसने कई स्त्रियों को छोड़ दिया, क्योंकि अपने पिता की आज्ञा का पालन जो कर रहा था। पत्नी को घर से निकालने के लिए वह कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता था। इस प्रकार उसने अनेक स्त्रियों का जीवन बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे सौदागर का जमा धन खत्म होने लगा और इधर जब हर हफ्ते नई पत्नी को लाना मुश्किल हो गया, क्योंकि अब ना कोई स्त्री उससे विवाह करना चाहती थी, ना कोई उसे अपनी बेटी देना चाहता था। तभी एक बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी। उसने जब उस सौदागर के बारे में सुना तो वह उसका असली मतलब समझकर उस सौदागर से शादी करने के लिए राजी हो गई। इस प्रकार सौदागर से विवाह करके उसकी पत्नी बन गई। वह जानती थी कि 7 दिन बाद यह मुझे घर से निकाल देगा, फिर भी उसने जानबूझ करके उसके साथ विवाह किया। इधर नाग कहता है कि हे राजन, वह सौदागर जब उस पत्नी के साथ अपने घर में रहने लगा, वह स्त्री हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार काम करती थी। हर काम को उसके कहने से पहले ही करके रख देती थी। उसने कभी सौदागर को शिकायत का अवसर नहीं दिया ताकि वह गुस्सा कर सके और उसे घर से निकाल सके। धीरे धीरे 6 दिन बीत गए। सप्ताह के आखिरी दिन सौदागर को उसे घर से बाहर निकालना था। सौदागर ने उसे शाम के खाने के लिए मछली का पुलाव बनाने को कहा। उसका इरादा था कि भोजन में कमी निकालकर असंतुष्ट होकर वह अपनी पत्नी को घर से निकाल देगा। सौदागर की पत्नी ने क्या किया, शाम के भोजन के लिए मछली का पुलाव तैयार किया। बाजार से 2-3 तरह की मछलियां लेकर आई और शाम को उनको अलग अलग तरीके से पकाया, कुछ मसालेदार और कुछ बिना मसाले के, कुछ चीनी के साथ, कुछ नमक के साथ। शाम को जब सौदागर घर लौटा तो उसका खाना तैयार था। उसने जोर से चिल्लाकर के पूछा, क्या खाना तैयार है? तो उसकी स्त्री ने कहा, हाँ खाना तैयार है। यह कहकर उसने एक मीठे पुलाव की प्लेट अपने पति के सामने रख दी। पुलाव को देखकर उसने गुस्से से कहा, यह क्या किया? मुझे तो नमकीन पुलाव चाहिए। उसकी पत्नी बोली, मुझे पता था कि आपको मीठा पुलाव पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपके लिए नमकीन पुलाव भी बनाया है। इतना कहकर उसने नमकीन पुलाव की प्लेट उसके आगे रख दी। फिर सौदागर को कोई बहाना नहीं मिला तो उसने मछलियों में कमी निकाल दी और कहने लगा, मैं तो दूसरे किस्म की मछली खाता हूँ। जब उसने इतना सुना तो कहने से पहले ही उसने दूसरे किस्म की मछलियाँ उसके आगे परोस दी। उसके बाद उसने अपने पत्नी से आगे कुछ नहीं कहा। उसने 2-3 प्लेट में से जो कुछ खाना खाया और सोने के लिए चला गया।
क्योंकि वह अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल नहीं सका। सुबह होते ही उसकी पत्नी ने कहा कि आज मैं अपने पिता के घर जाऊंगी और तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। पिता के घर हम दोनों लोग दिन भर रहेंगे और शाम को अपने घर आ जाएंगे। यह सुनकर सौदागर बड़ा प्रसन्न होता है। सोचने लगा कि यह इसने अच्छा तरीका बता दिया है, मैं इसे इसके पिता के घर पर ही छोड़कर चला आऊँगा। अगली सुबह सौदागर और उसकी पत्नी अपने ससुराल को जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसकी पत्नी जब अपने गांव में पहुंची तो वहां जाकर उसने अपने माता पिता से कहा कि यह व्यक्ति बेवकूफ़ है, परंतु मैं इसे मेरे हिसाब से समझा लूँगी। आप ऐसा करें, इनके खाने के लिए आज कुछ नहीं बनाएं, केवल पूड़ियाँ बनाएं। पूड़ियों के साथ सब्जी भी नहीं होनी चाहिए। उसकी माता ने कहा कि तुम क्या कह रही हो? हाँ माँ, मैं ठीक कह रही हूँ। आप खाने में केवल पूड़ियाँ ही बनाइए। अब तो ससुराल में केवल उसके लिए पूड़ियाँ बनाकर रख दी गई। कुछ घंटे के बाद वह अपने पति को एक कमरे में ले गई और उसको बिठाकर उससे कहा कि आप यहाँ बैठकर शाम के खाने का इंतज़ार करें, खाना जल्दी ही तैयार होने वाला है। सौदागर बेचारा बहुत देर तक इंतज़ार करता रहा। खाने का इंतज़ार करते करते उसकी भूख और तेज होती चली गई। तभी उसने अपने पत्नी को बुलाया और कुछ खाने के लिए मांगा। उसकी पत्नी कहने लगी, हम लोग कुछ और मेहमानों का इंतज़ार कर रहे हैं। लगता है उन मेहमानों को कहीं मार्ग में देर हो गई है, इसलिए अब तक नहीं पहुँचे। सौदागर कहता है, मुझे खाने के लिए कुछ ले आओ। मुझे तुम्हारे मेहमानों के साथ खाने में कोई रुचि नहीं है। पत्नी बोली, ठीक है, लेकिन अभी केवल पूड़ी ही बनी है और कुछ नहीं है। अगर आप खाना पसंद करें तो मैं अभी तुम्हारे लिए पूड़ियाँ ले आती हूँ। सौदागर कहने लगा, ठीक है, तब तक केवल पूड़ियाँ ही ले आओ। अब तो सौदागर बिना सब्जी के पूड़ी खाने लगा। सौदागर को उन पूड़ियों में इतना स्वाद आया कि इतना तो कभी पुलाव में भी नहीं आया, क्योंकि वह रोजाना पुलाव खाकर ऊब चुका था। मौका देखकर के पत्नी बोली, तब आप घर में रोज पुलाव क्यों खाते हैं? तब सौदागर कहता है कि मैं अपने पिता के वचन का पालन करता हूँ। मरते समय मेरे पिता ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। पत्नी समझ गई। पत्नी बोली, आपने उनके कहने का गलत मतलब समझा है। नहीं, मैंने कोई गलत मतलब नहीं समझा है। मेरे पिता ने मुझे 5 सलाह दी थी। फिर उसके पिता ने जो कुछ भी उसको बताया था, वे 5 बातें सौदागर ने अपने पत्नी को सुनाई। तो पत्नी बोली, इसलिए तुम हर हफ्ते एक नई पत्नी बदलते हो। पत्नी बोली, तुम अपने पिता की बातों का सही अर्थ समझ नहीं पाए। इस तरह जीने का रास्ता आपको बर्बाद कर देगा। इधर नाग उस राजा से कहता है कि हे राजन, उस सौदागर की चतुर पत्नी अपने पति से कहती है कि आपके पिता ने आपसे कहा था कि तुम जब भी अपनी दुकान पर जाना तो छाया में ही जाना। उनकी बात का मतलब यह नहीं था आप उस दुकान का मार्ग कपड़े से ढकवा दे। उनका मतलब यह था कि आप अमीर और पैसे वाले बनना चाहते हैं तो सूरज निकलने से पहले उस दुकान पर जाएं और सूरज डूबने के बाद वापस अपने घर आया करें। तब दुकान जल्दी खुलेगी और शाम को देरी से बंद होगी तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। तुमने तो लाखों रुपए तंबू लगवाने में खर्च कर दिए
और तुम्हारे पिता ने कहा था कि रोजाना पुलाव का भोजन करना, तो इसका मतलब यह नहीं था कि आप रोजाना मछलियों का पुलाव खाएं। उनका मतलब तो यह था आप खाना उतना ही खाएं जिससे आपकी भूख मिट जाए। हर समय खाते रहने से पेट खराब हो जाता है। भूख लगने पर ही भोजन करने से भोजन कभी नुकसान नहीं देती। आप तो रोजाना पुलाव खाकर बीमार होने लगे हो। आपने इस बात का अर्थ भी गलत लगाया है। तुम्हारे पिता ने तीसरी बात तुमसे यह कही थी कि हर सप्ताह नई पत्नी से शादी करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हर हफ्ते एक नई लड़की का जीवन बर्बाद करो और अपनी पहली वाली पत्नी को छोड़ दो। तुम्हारे पिता का मतलब यह है कि हर समय पत्नी के पास मत पड़े रहना। हफ्ते में एक बार जाना। हर समय पास रहने से प्रेम घटता है। सप्ताह में अपने पत्नी के पास जाने से अपनी पत्नी ऐसी लगती है जैसे आज ही उससे शादी हुई हो। एक हफ्ते बाद उसे मिलोगे तो वह भी आपको खूब सम्मान देगी। सौदागर ने जब अपनी पत्नी की बातें सुनी तो उसे अपने पिता की बातों का असली मतलब समझ में अच्छी तरह से आ गया। वह अपने पत्नी से कहने लगा कि हे सुंदरी, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो अपना सारा धन भी बर्बाद कर देता और न जाने कितनी लड़कियों का जीवन भी खराब कर देता। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि मैंने अब तक जो किया है वह बहुत गलत किया है। तुमने मुझे जीवन में जीने के मार्ग पर ला दिया है और यह बता दिया है कि जीवन कैसे जिया जाता है। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब शराब पीने की इच्छा हो तो टंकी से शराब पीना जिसमें अधिक शराब हो। और दूसरी बात उन्होंने यह कही थी कि जब भी जुआ खेलने की इच्छा हो तो बड़े जुआरी के साथ खेलना। इन दो बातों का क्या मतलब है? तब उसकी पत्नी बोली, अब मैं तुम्हें दोनों बातों का मतलब रास्ते में चलकर समझा दूंगी। पहले मेरे पिता से घर चलने की आज्ञा लो। इधर नाग कहता है कि हे राजन, इस प्रकार वह सौदागर अपने पत्नी के साथ अपने घर को चल देता है। रास्ते में एक जुआ घर पड़ता था। सौदागर की पत्नी सौदागर को लेकर वहां पहुंचकर उसने हर मेज पर होती हुई चालाकियां और छल प्रपंचों को समझाया और उन लोगों से मिलाया जो बहुत बड़े जुआरी थे, जिन्होंने अपना सब गंवाकर सड़क पर आ चुके थे। सौदागर की पत्नी बोली, आपके पिता का यही मतलब था कि आपका जब भी जुआ खेलने की इच्छा हो तो आप इन बड़े जुआरियों को देख लेना, उनके पास बैठना, इनसे पूछना कि आप बर्बाद कैसे हुए। आपके पिता यही चाहते थे कि आप यह सब देखें कि आखिरकार उनकी जिंदगी कितनी खराब है। तुमने उसका गलत अर्थ निकाल लिया। उसके बाद सौदागर की पत्नी अपने पति को लेकर के शराब खाने में पहुंची। वहां शराब बनाने का एक बहुत बड़ा टैंकर रखा हुआ था। पत्नी ने शराब की बनी हुई उस टंकी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसको चलकर देखिए, वहां से जी भर के शराब पीजिए। उस टंकी से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। वहां पर खड़े होकर शराब पीना तो दूर, वहां 1 मिनट ठहरना भी दुश्वार हो रहा था। और उसका जो बनाने का तरीका था वह बड़ा ही गंदा था। उसको देख करके सौदागर नीचे उतर आया और कहने लगा, मैं यह शराब नहीं पी सकता। तो उसकी पत्नी बोली, यही तुम्हारे पिताजी कहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आपसे टंकी से शराब पीने के लिए कहा था, ताकि तुम समझ जाओ
और जीवन में शराब का सेवन ना करो। नाग कहता है, राजन अपने पत्नी के मुख से अपने पिता की 5 बातों का मतलब समझने के बाद सौदागर अपने पत्नी से क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि तुमने मेरे जीवन में आकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है, मुझे सही रास्तों का ज्ञान करा दिया है, वरना अब तक तो मैं बर्बाद हो जाता और मैं ना जाने कितने धन की बर्बादी भी कर चुका हूँ, कितनी स्त्रियों को अपने घर से भगा चुका हूँ। तुम्हारे जैसी स्त्री जिस घर में होगी उस घर का कभी बुरा नहीं हो सकता। इस प्रकार सौदागर अपने पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। इधर नाग राजा से कहता है, हे राजन, जब तुम्हें इस तरह की पत्नी मिल जाए जो आपको आपकी हर बात समझा सके, तब तुम विवाह कर लेना। अगर तुम किसी स्त्री के रूप यौवन के जाल में फंस गए तो समझ लेना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, क्योंकि जो स्त्री गुण और विचारों से सुंदर होती है वही सबसे अधिक सुंदर होती है। रूप का माया जाल तो मनुष्य को मुसीबत में डाल देता है। जो स्त्री बहुत अधिक सुंदर हो उनसे बचकर रहना चाहिए। कई बार ऐसी स्त्रियों के जाल में फंसने के बाद मनुष्य जीवन भर रोता है। नाग कहता है, हे राजन, जो स्त्री क्रोधमुखी हो उस स्त्री से सदैव दूर रहना चाहिए। क्रोधमुखी स्त्रियां सदैव अपने पति को अपने कटु वाणी से चोट पहुंचाती रहती हैं। जिस घर में मूर्ख मित्र होता है, जवाब देने वाला नौकर होता है और घर के अंदर सांप रहता है, तो उसकी मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। दोस्तों, इस प्रकार नाग ने राजा को सौदागर की पत्नी की कहानी सुनाई और कहानी सुनाते सुनाते प्रातः काल हो जाता है। नाग तो यही चाहता था कि राजा का जो समय है वो यहीं बीत जाए और वह राक्षसी के पास जाने से बच जाए और उसके प्राण बच जाए। जैसे ही प्रातः काल हुई, राजा अपने राजमहल को लौट गया और इस प्रकार से उसके प्राणों की रक्षा हुई। तो दोस्तों, आप सभी को राजा और नाग की यह कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नई और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।